नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला। जब भी मैं बड़े बड़े ट्रक्स या फिर बड़े बड़े ट्रेलर्स को देखता था जो कि ट्रक के पीछे लग के चलते थे, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार इनको मुड़ने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। क्योंकि जब आपकी व्हीकल मुड़ती है तो फिर चलो एक टायर तो आगे वाले टायर्स को पीछे वाले टायर्स को आराम से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें बहुत सारे टायर्स हों तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली लगती है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई, तो मेरे हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही सकते हो। जो भी ऐसे ट्रक्स होते हैं इसके अंदर होता है मल्टी एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम। मल्टी एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम करता क्या है कि फ्रंट के साथ साथ पीछे के टायर्स को भी स्टीयर करता है। अब वो स्टीयर किस हिसाब से करता है, कैसे करता है, वो चीज समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ट्रक है। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ ट्रक जिसके अंदर गाड़ियां वाड़ियां रख के जाती है, जैसे मारुति वारुति की जो आपने ट्रक्स देखे होंगे, तो उसमें ऐसा एक आगे का रहता है, उसके पीछे एक पूरी का पूरा ट्रेलर आके लग जाता है, जो कि यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाता है। जब वो इसके साथ आके अटैच होता है तो अब आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये ट्रेलर, ये जो मेन बॉडी हो गई जिसमें इंजन वगैरह रहता है वो हो गया, और उसके पीछे का ट्रेलर ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट के टायर्स हैं, जो आगे आगे वाले पार्ट की बात करें तो फ्रंट टायर जो स्टीयर होंगे, उसके बाद ये पीछे वाले टायर्स जो इन टायर्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद ये वाले टायर्स। अब पहले मैं समझाना चाहूंगा कि होता क्या है। मान लो कि मैंने इस वाले पार्ट में क्या किया, इन टायर्स को इधर घुमाया और गाड़ी मेरी मान लेते इस तरफ घूम रही है। तो जब इस तरफ घुमाया तो फ्रंट वाले टायर्स मेरे इस तरह से घूमे, और उसके बाद मेरे पीछे वाले टायर्स इसके साथ साथ यूं चले लगे। इतना समझ में आता है, क्योंकि अभी ये वाली जो बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी, वो इस तरह से घूम सकती है। लेकिन अब क्या होगा, ये जहां से कनेक्टेड है, मान लेते हैं इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लगने लगी है अभी, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से एक कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा। अब जब ये कंपोनेंट जो इस तरफ बना है, इसकी वजह से कोई ना कोई कुछ फोर्स हमारी जो है वो इस पॉइंट पे भी इस तरफ लग रही होगी। जो पॉइंट जो इस तरफ फोर्स लग रही है, वो वाली फोर्स जो है वो ये यहाँ पे टायर जो है ना, इसका जो कांटेक्ट बन रहा होगा ग्राउंड से, वो इसको रेजिस्ट करने वाला है। क्योंकि जो टायर है इसको घूमना है आगे की तरफ, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ, तो फिर टायर के जो ग्राउंड पे फोर्स लगी, फ्रिक्शन फोर्स, वो उस तरफ होगी। तो ये टायर जो है इसकी इस वाले मोशन को रेजिस्ट करने वाले हैं। ये कुछ होने वाला है। जो जो ये वाले टायर्स हैं सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, उसके बाद ये वाले टायर्स कुछ कम, और उसके बाद ये वाले टायर्स कुछ खास रेजिस्ट करेंगे ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो इससे हल्की कम होगी, इस पॉइंट पे बहुत कम फोर्स लग रही होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है जब ऐसे ऐसे जाएगा तो धीरे धीरे करके फोर्स कम हो रही है, लेकिन आपका जो रेस्ट फोर्स जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रही है। तो ऐसा जो हो रहा है इसको अब ओवरकम, क्योंकि मेरे को बहुत सारे टायर्स लगाने जरूरी हैं, ट्रेलर्स में बहुत ज्यादा गार्ड लोड है, इस वजह से मेरे को बहुत सारे टायर्स लगाने जरूरी है। अब क्या किया जाए, कैसे इसको घुमाया जाए, कैसे इस ट्रेलर को घुमाया जाए। तो सोचा गया क्यों ना कि मैं इधर भी एक स्टीयरिंग सिस्टम लगा दूं, इन दोनों टायर्स के बीच में एक स्टीयरिंग सिस्टम लगा दूं, जिससे कि जब मेरे आगे वाले टायर घूमे, जब मेरे ट्रेलर एक तरफ घूमने की कोशिश करे, तो मेरे ये वाले टायर्स भी उस डायरेक्शन में चले जाए जिस तरफ मेरा ट्रेलर जाना चाहता है। अब अगर ये वाले टायर्स करूंगा तो फिर ये वाले टायर्स रेस्ट करेंगे इसको। अब ये वाले टायर्स भी रेस्ट ना करे, इसलिए इसको भी स्टीयर कर देंगे। तो अब लास्ट वाले जो टायर है वो इस वाले टायर को फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ सोचा गया। अब बात ये थी कि मान लेते हैं इनको स्टीयर कर दिया, अब स्टीयर कितना करना है, कैसे करना है। जो कितना करना है, ये जो एंगल है ना कि आपको कितना स्टीयर करना है, मान लो आपका स्टीयरिंग कितना है तो यहाँ तक कितना घुमाना है मेरे को, स्टीयरिंग को कितना, इस टायर को कितना घुमाना है। तो ये जो सोचना था, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि जितना ज्यादा आप स्टीयर करोगे, जितना ज्यादा आपका ये घूमेगा, उतना ज्यादा आपका ये ट्रेलर में ये वाली फोर्स ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपको ये वाला एंगल बढ़ाना पड़ेगा, उतना ज्यादा स्टीयर करना पड़ेगा। अब इसके लिए इनपुट्स लेने थे, तो क्या किया, यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे एक सेंसर लगा दिया, जो कि सेंस करेगा कि इन दोनों में कितना रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो मान लेते ये जो बॉडी है और ये जो ट्रेलर है, इन ट्रेलर के बीच में जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा वो सेंसर रिकॉर्ड कर लेगा। अब मान लेते कि ये जो बॉडी है आगे वाली वो इस तरह से घूम गई, तो इसके बीच में एक एंगल बना, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल इसने नोट कर लिया, उस एंगल के हिसाब से इसने यहाँ पे जो एक एक्चुएटर लगा होता है, एक्चुएटर को ये सिग्नल भेजता है, उस हिसाब से एक्चुएटर एक्चुएट करता है और उस हिसाब से स्टीयरिंग बन जाता है। तो जितना जितना ज्यादा एक्चुएशन होगा उतना ज्यादा स्टीयरिंग एंगल आ जाएगा आपके व्हील्स के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। तो बेसिकली फंडा ये है कि जितना ज्यादा मेरा व्हीकल को घूमना हो, उतना ही ज्यादा मेरे नीचे वाले ये जो टायर्स हैं वो स्टीयर हो जाए। अब स्टीयर करने के लिए नॉर्मली एक्चुएटर यूज कर लिया, जिससे कि
उसको सिग्नल दे दिया कि इतना ज्यादा मतलब अगर इतना इतना टर्निंग होगा, इतना एंगल टर्न हुआ तो इसका मतलब आपको इतना ज्यादा स्टेयर करना है। उस हिसाब से बस डिसाइड होके इसको कुछ ज्यादा एंगल दिया जाता है, इसको थोड़ा सा कम दिया जाता है, वो भी पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी कैलकुलेशन करी जाती है कि कितना डिस्टेंस है, कितना ये जो टर्निंग है उस हिसाब से कितनी टर्निंग है, कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद इस टायर के स्टेयर एंगल को सेट किया जाता है। चलो ये तो आई समझ में ये चीज। अब इसमें भी एक चीज होती है कि आप चाहें तो इसको यहीं पे पोजीशन पे रख के, मान लेते हैं अगर मैं इस वाले टायर को इधर स्टेयर कर रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल स्टेयर नहीं करता और इस वाले टायर को अंदर की तरफ स्टेयर करता हूँ, तो क्या होगा, इस पॉइंट के थ्रू ये जो ट्रेलर है वो पूरा का पूरा इस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर जाएगा इस तरह से। ये जब ट्रेलर रोटेट करेगा तो आपको जो टर्निंग रेडियस है वो और छोटा मिलेगा। मतलब टर्निंग रेडियस अगर आप समझ पाए तो व्हीकल को घूमने के लिए, यू टर्न लेने के लिए कितना मिनिमम रेडियस लगता है, वो होता है टर्निंग रेडियस। अब जितना ज्यादा मैं, जैसे मान लो अगर मैं इसको अलग अलग तरह से स्टेयर कर रहा था जैसे पहले कर रहा था, तो उसमें टर्निंग रेडियस को ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से स्टेयर कर दिया तो ये जो ट्रेलर है ना वो इस पॉइंट पे पूरा घूम जाएगा, तो इसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम हो जाएगा। तो वो बहुत कम भी उस पर डिपेंड करेगा कि हम इन दोनों को कितना स्टेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है टर्निंग रेडियस। वो सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी को भी जरूर देखना होता है इस मामले में कि जब व्हीकल घुमा रहे हो तो किस तरह से स्टेबल रखना है उसको। अब बात करते हैं कि चलो ये तो समझ में आया कि इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक सेंसर, उसके हिसाब से ले लिया। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ट्रक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरी एक ही बॉडी होती है, मतलब पूरी एक ही शेप होती है ट्रक की, अलग अलग नहीं होते पार्ट ऐसे दो। तो उसमें क्या केस होता है कि मान लेते हैं कि आगे 2 टायर्स हैं और पीछे 2 टायर्स हैं। हुआ क्या, मैंने आगे वाले 2 टायर को एक एंगल दे दिया, तो क्या होगा, समझ में आता है कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि ये वाले टायर्स को फॉलो कर ले रहे थे क्योंकि ये वाली बॉडी इंडिपेंडेंट थी, ये पूरी मूव कर सकती थी। लेकिन अब ये वाले टायर्स इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बॉडी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है, पीछे तक जा रही है ये बॉडी। तो क्या हुआ, जब मान लो मैंने फ्रंट वाले टायर्स को एक एंगल दे दिया इस तरफ, तो क्या होगा, अब मेरी व्हीकल जाने लगी इस डायरेक्शन में जाने लगी, जिसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो व्हीकल इस पॉइंट पे भी इस फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ रहा होगा, कुछ परसेंटेज आ रहा होगा डिस्टेंस के हिसाब से, कुछ परसेंटेज जो फोर्स का आ रहा होगा इस तरफ, उस फोर्स को रेजिस्ट करेंगे ये वाले ये सेकंड नंबर वाले टायर्स। तो अब इस फोर्स को रेजिस्ट करेंगे ये सेकंड नंबर वाले टायर्स, इसलिए कि अब ये रेजिस्ट ना करे, इसलिए इसको भी एक एंगल दे दिया जिस एंगल पे मेरा व्हीकल जा रहा है, इसको एक एंगल दे दिया इस तरह का, ठीक है। उसके बाद बात आई कि इस पे क्या फोर्स लग रही है, इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगती है, लेकिन अब इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर फोर्स बहुत कम लगती है, बहुत ही कम। तो इस वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि अक्सर कर आपने बहुत ज्यादा जो लंबे ट्रक्स होते हैं उसमें देखा जाएगा कि फ्रंट के 2 टायर्स में स्टीयरिंग होता है लेकिन पीछे के किसी टायर में कोई स्टीयरिंग नहीं होता, ऐसा अक्सर कर आप देख पाओगे। तो उसकी वजह से क्या, और अगर होता भी है तो उसके अंदर बहुत कम एंगल का डेविएशन होता है क्योंकि पीछे फोर्स बहुत कम है। तो इसकी वजह से इसको जो एंगल देना है ना वो भी बहुत हल्का सा देना होगा, और लास्ट वाले को तो एंगल देने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें जिसमें नहीं होता है, क्योंकि अब जिसमें नहीं है उसके अंदर क्या होगा, बहुत ही मिनिमल जो फोर्सेज है, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा लंबा ट्रैक है तो उसके ऊपर ये जो फोर्स आएगी ना बहुत ही कम आएगी। तो उस केस में इसको नहीं देना होगा यहाँ पे स्टीयरिंग का एंगल, जिसकी वजह से क्योंकि ये थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेगा। तो इस बेसिस पे ये जो मल्टी एक्सल ट्रक्स होते हैं वो काम करते हैं कि कैसे स्टीयर को, मतलब कैसे ट्रक को घुमाना है। तो इस बेसिस पे ये पूरा मल्टी एक्सल स्टीयरिंग वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ में आई होगी कैसे ट्रक घूमता है, कैसे ट्रक टर्न करता है, कैसे बहुत सारे व्हील्स वाले ट्रक टर्न करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लोग अक्सर कर जो ध्यान देते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे काम कर रही है ये चीजें। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी आप मुझसे चीजें पूछ सकते हो, मैं उधर बताने की कोशिश करूंगा आपको। नहीं तो अगर टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा यूनिक सा लगा तो जरूर उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।